बच्चों, let's read the question here. The question says a molecule to act as a genetic material has the following properties. जो हमको चार ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें है कि it should be able to replicate, it should be structurally more stable, it should be more reactive and liable, and it should also provide scope for slow changes. और हमको चूज करना है कि इसमें से कौन सा सही और कौन सा गलत है. तो एक एक करके अगर हम ऑप्शंस पे ध्यान दें, द फर्स्ट स्टेटमेंट दे से इज इट शुड बी एबल टू रेप्लिकेट. ये एक प्रॉपर प्रॉपर्टी ऑफ जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए, बिकॉज इफ द जेनेटिक मटेरियल इज नॉट एबल टू रेप्लिकेट ऑन इट्स ओन, देन इट्स नॉट पॉसिबल फॉर इट टू एक्ट एज द जेनेटिक मटेरियल. बिकॉज अगर हम देखते हैं डीएनए, ये अगर आपका एक डीएनए स्ट्रैंड है, हमको पता है कि ड्यूरिंग रेप्लिकेशन ये पर्टिकुलर पोर्शन ओपन अप हो जाएगा, ये भी पोर्शन ओपन अप हो जाएगा, इधर एक और स्ट्रैंड आ जाएगा, इधर एक और स्ट्रैंड आ जाएगा, एंड दिस विल कंटिन्यू फर्दर रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ टू डिफरेंट स्ट्रैंड्स ऑफ द डीएनए. इधर भी दो डिफरेंट स्ट्रैंड्स बन जाएंगे डीएनए के, जिसकी वजह से इट इज वेरी नेसेसरी दैट इट शुड बी एबल टू रेप्लिकेट. अच्छा, अगर ये रेप्लिकेट नहीं कर सकता, means that there will be no same genetic material which is being inherited from generation to generation. जैसे proteins है, if we talk about proteins खुद से replicate नहीं कर सकते हैं. इसकी वजह से what we know is that specific proteins inside the human body will be different, but जो genetic material होता है will always be the same in a particular individual, जिसकी वजह से proteins can not act as the genetic material because it cannot replicate on its own, whereas DNA can act as the genetic material because it can replicate on its own. Further अगर हम देखने जाए तो DNA के replication का जो reason है वो भी ये है, because there is complementary base pairing. If there is complementary base pairing, वो अपने आप से replicate कर सकता है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट एक एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट है. सेकेंड स्टेटमेंट कहता है कि डीएनए स्ट्रक्चरली शुड बी, और रादर द जेनेटिक मटेरियल स्ट्रक्चरली शुड बी मोर स्टेबल. ये भी एक करेक्ट स्टेटमेंट है, बिकॉज अगर वो स्ट्रक्चरली अनस्टेबल है, देन अगर थोड़ा भी माइनर चेंजेस आ गए, देन देयर विल बी अ टोटल चेंज ऑफ द जेनेटिक मटेरियल. फॉर एग्जांपल अगर हम डीएनए का ही एग्जांपल लेते हैं, इसको आई सब्जेक्ट टू अ हाई पीएच एंड अ वेरी हाई टेम्परेचर. अगर मैं इसको हाई पीएच और हाई टेम्परेचर से सब्जेक्ट करूंगा, तो व्हाट माइट हैपन इफ इट्स नॉट स्ट्रक्चरली स्टेबल इज दैट ये दोनों भी एक सिंगल स्टैंडर्ड पोर्शंस में सेपरेट हो जाएगा. This might happen if it's structurally not stable, but again because of the complementary base pairing there is also more structural stability which is provided to the DNA. In fact अगर ये हम टेम्परेचर का देखने जाए तो फ्रेडरिक ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट से भी हमको पता चला था कि जो टेम्परेचर एक माइस को मार सकता है, which high temperature could kill the mice, was sufficiently not suitable for making damage to the DNA, so it did not affect the DNA. जिसकी वजह से हमको पता चलता है कि डीएनए भी स्ट्रक्चरली मोर स्टेबल है. अगर हम थर्ड ऑप्शन पे देखें, थर्ड कहता है कि इट शुड बी मोर रिएक्टिव एंड लायबल. ये एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, बिकॉज अगर वो ज्यादा रिएक्टिव है मीनिंग इट्स नॉट मोर स्टेबल, और हमको चाहिए कि द डीएनए शुड बी स्टेबल. इसकी वजह से दी थर्ड ऑप्शन बिकम्स इनकरेक्ट. इनफैक्ट अगर इसको हम थोड़ा डिटेल में समझने जाए तो हमको पता चलता है कि देयर आर आरएनए इन द फॉर्म ऑफ राइबोजाइम which mainly also helps in acting as an enzyme. So it acts as a catalyst for many chemical reactions. जिसकी वजह से आरएनए अगर वो कैटलिस्ट की तरह एक्ट करता है, इसका मतलब वो रिएक्टिव है, जिसकी वजह से आरएनए इज नॉट अ सूटेबल जेनेटिक मटेरियल, डीएनए इज मोर प्रेफर्ड जेनेटिक मटेरियल. इसकी वजह से थर्ड ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाता है. अगर हम फोर्थ ऑप्शन पे देखें, इट स्टेट्स दैट इट शुड प्रोवाइड स्कोप फॉर स्लो चेंजेस. ये भी एक करेक्ट स्टेटमेंट है, बिकॉज एज वी नो डीएनए ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स शोज द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन. एवोल्यूशन क्यों हो सकता है? बिकॉज इट प्रोवाइड्स अ स्कोप फॉर स्लो चेंजेस. जिसकी वजह से अगर हम देखें तो वी कम टू नो स्टेटमेंट 1, 2 and 4 आर करेक्ट. सो स्टेटमेंट 1, 2 and 4 आर करेक्ट. ऑप्शन डी should be the correct answer for this question.
सो अगेन इफ यू जस्ट समराइज द एंटायर थिंग, हमने क्या किया, हम लोग ने चारों स्टेटमेंट्स पढ़े एंड देन वन बाय वन वी केम टू नो कि कौन सा एक अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट होना चाहिए. सो इफ वी गो टू सी the option D, that is 1, 2 and 4 statements will be correct. I hope you understood this question. Best of luck.